ایک गांव के किनारे पर एक लकड़हारे का छोटा सा घर था। लकड़हारा दिन रात जंगल में लकड़ियां काट कर अपना गुजर बिसर करता। इसके पास कुछ ज्यादा दौलत न थी और अक्सर घर में खाने को भी पूरा नहीं होता था। लकड़हारे की बीवी सख्त मिजाज और कड़वी जबान वाली थी। वो हमेशा अपने शौहर को ताने देती कि गुर्बत की वजह से उनके दो बच्चों हासिल और ग्रीटल को पेट भर खाना नहीं मिलता। हासिल बड़ा था, बहादुर और समझदार, जबकि ग्रीटल उसकी छोटी बहन थी जो निहायत मासूम और नाजुक दिल की बच्ची थी। दोनों भाई बहन दिन भर साथ खेलते, जंगल में फूल चुनते, परिंदों के पीछे भागते और कभी कभी अपने वालिद की लकड़ियां उठाने में भी मदद करते। लेकिन उनके मासूम बचपन पर गुर्बत का साया गहरा होता जा रहा था। एक दिन घर में खाने को कुछ ना बचा। लकड़हारे की बीवी ने तंग आकर कहा, हम खुद भूखे मर रहे हैं, ये बच्चे कहाँ से खाएंगे? बेहतर है कि उन्हें जंगल में छोड़ आएं ताकि हम पर बोझ ना रहे। लकड़हारा ये सुनकर कांप उठा। वो अपने बच्चों से बेहद मोहब्बत करता था, मगर बीवी की सख्त बातें और गुर्बत की तल्ख हकीकत ने इसका दिल कमजोर कर दिया। बड़ी मुश्किल से इसने फैसला कर लिया कि अगली सुबह वो दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ आएगा। रात को जब वालिदैन सरगोशी कर रहे थे, हासिल ने सब कुछ सुन लिया। वो बहुत परेशान हुआ, मगर अपनी बहन ग्रीटल को दिलासा देते हुए बोला, ग्रीटल घबराना मत, मैं कोई ना कोई तदबीर निकाल लूंगा, अल्लाह हमारे साथ है। फिर वो चुपके से घर से बाहर निकला और चांदनी रात में सफेद कंकरियां अपनी जेब में भर लाया। अगली सुबह जब मां ने दोनों बच्चों को जंगल ले जाने की तैयारी की तो हासिल चलते हुए रास्ते में एक एक कंकरी गिराता गया ताकि वो वापसी का रास्ता याद रख सके। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचे तो मां ने बहाना बनाया, यहां जरा बैठो, हम लकड़ियां काटते हैं, फिर वापस आ जाएंगे। बच्चे देर तक बैठे रहे मगर कोई वापस ना आया। रात होने लगी, ग्रीटल रोने लगी। तब हासिल ने कहा, ग्रीटल देखो, चांद की रोशनी में हमारी कंकरियां चमक रही हैं, आओ उनके पीछे चलते हैं। यूं दोनों बहन भाई कंकरियों के रास्ते पर चलते गए और रात को घर वापस पहुंच गए। जब वो घर पहुंचे तो मां हैरान और परेशान हुई, मगर उसका दिल और सख्त हो गया। इसने अगले दिन फिर यही चाल चलने का फैसला किया। इस बार हासिल दोबारा कंकरियां जमा करना चाहता था मगर दरवाज़ा बंद था। मजबूरना इसने सुबह नाश्ता के लिए मिलने वाली रोटी के टुकड़ों को अपनी जेब में भर लिया। जंगल की तरफ जाते हुए वो एक एक करके रोटी के टुकड़े गिराता गया। लेकिन जब रात आई और वो वापस जाना चाहते थे तो देखा कि रास्ते में रोटी के सब टुकड़े परिंदे खा गए। अब उनके पास घर का रास्ता ढूंढने का कोई जरिया ना रहा। ग्रीटल डर के मारे चीखी, अब हम क्या करेंगे हासिल? हासिल ने बहन का हाथ पकड़ा और कहा, हौसला रखो ग्रीटल, हम रास्ता ढूंढ लेंगे। दोनों ने जंगल में भटकना शुरू कर दिया। कई दिन वो इधर अलिफादेर भटकते रहे। भूख और प्यास ने उन्हें निढाल कर दिया। एक दिन जब वो भूख से निढाल होकर चल रहे थे तो उन्हें एक हैरान कुन मंजर नजर आया। जंगल के बीच एक झोंपड़ी खड़ी थी जो मिठाई, केक और चॉकलेट से बनी हुई थी। दीवारें बिस्कुट की थीं, खिड़कियां शीशे की बजाय चीनी की थीं और छत पर शुक्र की मोटी तह जमी हुई थी। बच्चे हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। फिर ग्रीटल ने कहा, हासिल देखो, ये तो खाने का घर है, शायद अल्लाह ने हमें बचाने के लिए भेजा है। दोनों आगे बढ़े और झोंपड़ी से बिस्कुट तोड़कर खाने लगे। इस वक्त अंदर से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, कौन है मेरे घर के करीब? बच्चे घबरा गए लेकिन औरत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वो बड़ी मीठी बातें कर रही थी। इसने कहा, ओ मेरे मासूम बच्चों, तुम तो भूखे और थके हुए लगते हो, अंदर आओ, यहाँ खाने को बहुत कुछ है। बच्चे इसकी नरमी देखकर मुतमईन हो गए और उसके साथ अंदर चले गए। अंदर वाकई हर किस्म की मिठाइयाँ, दूध और मीठे खाने रखे थे। असलियत सामने आती है, लेकिन वो औरत कोई नेक दिल बुढ़िया नहीं थी। वो एक जादूगरनी थी जो बच्चों को फांस कर अपने घर ले आती और फिर उन्हें खा जाती। इसका झोंपड़ा दरअसल एक जाल था। चंद दिन बाद इसने अपना असली रूप दिखा दिया। इसने हासिल को पकड़कर एक पिंजरे में कैद कर दिया और ग्रीटल को हुक्म दिया कि खाना पकाए और घर के काम करे।
हांसेल को मोटा करो फिर मैं इसे खाऊंगी, जादूगरनी ने कहकहा लगाते हुए कहा। वो हर रोज हांसेल को खाना देती और उंगली देखने का हुक्म देती कि वो कितना मोटा हुआ है। मगर हांसेल होशियार था। इसने पिंजरे में एक हड्डी छुपा ली थी। जब भी जादूगरनी कहती उंगली दिखाओ तो वो हड्डी आगे कर देता। जादूगरनी अंधी थी और समझती रही कि हांसेल अभी भी दुबला है। कई हफ्ते गुजर गए। आखिर जादूगरनी तंग आ गई और बोली, बस अब मुझे परवाह नहीं कि वो दुबला है या मोटा। कल मैं इसे खा जाऊंगी। ये सुनकर ग्रीटल खौफजदा हुई, लेकिन इसने हिम्मत ना हारी। अगले दिन जादूगरनी ने ग्रीटल को कहा, चूल्हा जला दो और देखो कि आग कितनी तेज है। ग्रीटल ने मासूमियत से कहा, मैं नहीं जानती कि आग कैसे देखूं, मुझे सिखा दो। जादूगरनी ने झककर चूल्हे के अंदर देखने की कोशिश की। ये मौका ग्रीटल ने ज़ाया न किया। इसने जादूगरनी को जोर से धक्का दिया और वो जलते हुए चूल्हे में जा गिरी। जादूगरनी तड़पती रही और आखिरकार वहीं मर गई। ग्रीटल भागती हुई भाई के पास गई और खुशी से चीखी, हांसेल, हम आजाद हैं। जादूगरनी मर गई। दोनों ने एक दूसरे को गिले लगा लिया। फिर उन्होंने झोंपड़ी में देखा तो वहां सोने चांदी और कीमती जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। दोनों ने जितना उठा सकते थे अपने साथ भर लिया। फिर वो जंगल का रास्ता ढूंढने लगे। कई दिन की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें एक नहर के पार जाना था। एक खूबसूरत सफेद बत्तख आई और उन्हें अपनी पीठ पर बिठाकर पार करा दिया। कुछ फासले के बाद अचानक उन्हें अपना घर नजर आया। खुशी से उनकी आंखों में आंसू आ गए। जब वो घर पहुंचे तो वालिद ने उन्हें देखकर खुशी से झूम उठा। इसकी जालिम बीवी मर चुकी थी और वो अकेला और अफसुर्दा रह गया था। बच्चों को देखकर उसके दिल की वीरानी खत्म हो गई। हांसेल और ग्रीटल ने अपने पास मौजूद सोने और चांदी के सके वालिद को दिए। अब वो कभी भूखे ना रहते। उनकी गुर्बत खुशहाली में बदल गई।